वक्फ बिल संसद में पास हो गया। इस बिल से वक्फ को होने वाले नुकसान और फायदे पर मुस्लिमों में चर्चा है। सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की वक्फ संपत्तियों को लेकर है। यूपी हाई अलर्ट पर है। 75 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। संवेदनशील इलाकों में जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां यूपी में हैं। दोनों बोर्ड की यूपी में 1,32,000 से ज्यादा संपत्तियां हैं। सुन्नी बोर्ड के पास 1,24,000 और शिया वक्फ बोर्ड के पास 8,000 संपत्तियां दर्ज हैं। बिल आने से पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था यूपी में 1 लाख संपत्तियों के कागज ही नहीं है। वक्फ काउंसिल के मुताबिक संपत्तियों के रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। वहीं यूपी सरकार ने पिछले साल वक्फ संपत्तियों की जांच कराई थी। इसके अनुसार यूपी में 2.25 लाख संपत्तियां रिकॉर्ड में हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 2 लाख और शिया वक्फ बोर्ड के पास 15,000 संपत्तियां हैं। उदाहरण के तौर पर वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में महोबा में एक भी संपत्ति नहीं है। वहीं सोनभद्र में सिर्फ एक संपत्ति दर्ज है, जबकि सरकार की रिपोर्ट में महोबा में 245 और सोनभद्र में 171 संपत्तियां दर्ज हैं। गोंडा जिले में करनैलगंज को जल्द ही एक नया बाईपास मिलने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 896.54 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दे दी। ये बाईपास मसौलिया से शुरू होकर सकरौरा ग्रामीण होते हुए गोंडवा तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 14.100 किलोमीटर होगी। इस परियोजना में पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन सड़क और 6 लेन की संरचनाएं बनाई जाएंगी। वर्तमान में लखनऊ से गोरखपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बढ़नी, सिद्धार्थनगर, अयोध्या और बस्ती जाने वाले यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ता है। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से भी लोगों को परेशानी होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 330B पर बनने वाला ये बाईपास बलरामपुर और गोंडा से बहराइच, बाराबंकी और लखनऊ जाने वाले यातायात को सुगम बनाएगा। इससे करनैलगंज शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज क्षेत्र के देवीपुर में शनिवार दोपहर 1 बजे अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग की लपटें और भड़क गईं। स्थानीय लोग झाड़ियों और डंडों से आग बुझाने में जुट गए। भाजपा नेता चंद्र प्रकाश पांडे ने SDM को घटना की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने मिलकर 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में देवीपुर गांव के 3 किसानों की फसल जल गई। मनोज तिवारी, रमेश चंद्र तिवारी और दुर्गेश तिवारी की करीब 5 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से राख हो गई। मौके पर पहुंचे लेखपाल और कानूनगो ने नुकसान का आकलन किया। उन्होंने SDM को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है।